जरदारी साहब कह रहे थे कि वो JIT को सीरियसली नहीं लेते। उम्मीद है आज के बाद वो उसको सीरियसली लेंगे। जरदारी का नाम ECL में डालने का ऐलान, गिरफ्तारी का भी गालिब इम्कान। JIT रिपोर्ट में शामिल 172 अफराद के नाम ECL में डाले जाएंगे। फरियाल तालपुर, मुराद अली शाह, मलिक रियाज, अनवर मजीद भी शामिल। करप्शन का पैसा बचाने के लिए अवाम को बाहर निकालने की बातें हो रही हैं। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जरदारी की गिरफ्तारी के सवाल के जवाब में इंशाअल्लाह का। लाडले के फटे हुए ढोलों ने हमें फिर ललकारा है। मैं इन फटे ढोलों को और लाडले को बता देना चाहता हूं कि हम इनके ये बनाए हुए हथकंडों से नहीं डरते। हमने पहले भी इन हथकंडों का मुकाबला किया है और अब भी करेंगे। लाडले के फटे ढोल, वुज़रा के मुतालिक जरदारी के कड़वे बोल। कहते हैं फटे हुए ढोलों ने फिर ललकारा है। हुक्मरानों को इल्जाम तराशी के सिवा कुछ नहीं आता। पीपल्स पार्टी ने पहले भी मुकाबला किया, अब भी करेगी, फिर हुकूमत बनाएगी। बिलावल बेनजीर और जरदारी का बेटा है, उसे क्या डराओगे? ये कहते हैं 100 दिन में बहुत काम किया, इन्हें काम करना आता ही नहीं। इमरान तो वो कठपुतली है जो इस मुल्क को वन पार्टी रूल कायम करना चाहता है। मुल्क की बागडोर एक ना तजुर्बेकार के हाथ में दे दी गई। ये कैसा वजीर आजम है जिसको अपने वजीर आजम होने का PD से पता चलता है? तुम किस खेत की हो मूली, बिलावल भुट्टो की भी तल्ख बोली। वजीर आजम पर बरस पड़े, कहा तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम कठपुतली हो, मुल्क को 1 यूनिट बनाना चाहते हो, नहीं जानते विफाक की बुनियादें कितनी कमजोर हो चुकी। JIT की झूठी रिपोर्ट अदलिया को गुमराह करने की कोशिश है। वो झूठे केसेस डाले जा रहे हैं। जब मैं 6 साल का था, जुल्म के सामने डट जाएंगे। भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। आलम इस्लाम की पहली खातून वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की 11वीं बरसी। गढ़ी खुदा बख्श में जलसा, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, सनम भुट्टो और दीगर रहनुमा शरीक हुए। जालों में जोश खरोश, शहीद बेनजीर के कब्र पर फातिहा खानी की गई। आसिफ अली जरदारी की मुश्किलात बढ़ने लगी। इलेक्शन कमीशन में साबिक सदर के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर, जल्द समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगी। फरीकैन को नोटिस जारी करके मौक़िफ़ सुना जाएगा। PTI के खुरमशेर जमान ने अमरीका में फ्लैट छुपाने पर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर रखी है। NKM के रहनुमा जो ये इंसाइटमेंट टू वायलेंस, उन्होंने वहाँ पे बरतानिया में बैठ के जिस तरीके से यहाँ पे लोगों के कत्ल के अहकाम जारी किए, इन मामलात को बरतानवी हुकूमत के साथ उठाया जाएगा। किसी को कराची का अमन खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है, बानी MQM लंदन में बैठकर यहां कत्लो गारत करा रहा है। बरतानिया और जनूबी अफ्रीका की हुकूमतों से कराची में दहशतगर्दी का मामला उठाएंगे। कौमी असम्बली और सेनेट में खवातीन की एक नशिस्त बढ़ाई जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना के इजलास का अहम फैसला। स्मगल शुदा मोबाइल फोन्स की बंदिश का फैसला 15 जनवरी तक मुअख्खर। वज़ीर आज़म हाउस में कायम यूनिवर्सिटी का नाम दारुल हिकमा होगा। शहबाज शरीफ का पब्लिक अकाउंट का चेयरमैन बनाना आइन और कानून के मुनाफी है। मैं सोच रहा हूं कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊं पब्लिक अकाउंट कमेटी की अपॉइंटमेंट के खिलाफ। ये कैसे बर्दाश्त हो सकता है कि जिस कॉलोनी में शेख रशीद रहे वहां शहबाज शरीफ रहे, ये ना रात को मैं कोठा फुलांग के चला जाऊं। शहबाज शरीफ को चेयरमैन PHC बनाने पर शेख रशीद नाराज। अपनी ही हुकूमत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का इंदिया। कहते हैं नवाज शरीफ और जरदारी खानदान की सियासत खत्म हो गई, चोर इकट्ठे हो रहे हैं।
इमरान खान को किरदार अदा करना होगा। नैब कवानीन में तरामीम होंगी, हुकूमत और अपोजिशन का इत्तेफाक। वजारत कानून और इंसाफ ने तरामीम का मुसव्वदा तैयार कर लिया। चेयरमैन नैब के इख्तियारात में वाज़े कमी की सिफारिश। प्ली बारगेन का इख्तियार भी वापस लेने की तजवीज़। मुल्जिम का रिमांड 90 रोज से कम करके 14 दिन करने की सिफारिश। पाकपतन अराजी केस में नया बोर्ड। नवाज शरीफ के खिलाफ तहकीकात के लिए कायम JRG तब्दील। DG नेक्टा खालिद दातलक ने जाती वजूहात पर सरबराही से माजरत कर ली। DG एंटी करप्शन पंजाब हुसैन असगर नए सरबराह मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट ने 10 रोज में नए TORs तलब कर दिए। कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ से खानदान के अफराद की मुलाकातें। नवाज शरीफ की वालिदा शमीम बीबी, बेटी मरियम नवाज और भतीजे हमजा शहबाज मिलने पहुंचे। मरियम नवाज वालिद के लिए घर से खाना लाईं। नवाज शरीफ के लिए 2 कुर्सियां और प्लास्टिक की मेज भी जेल में पहुंचा दी गई। मेडिकल बोर्ड शहबाज शरीफ की सेहत और इलाज के हवाले से मुतमईन। मिनिस्टर्स एनक्लेव में पिम्स अस्पताल के 3 रुकनी बोर्ड ने अपोजिशन लीडर का तिब्बी मुआयना मुकम्मल कर लिया। MRI समेत नए टेस्ट भी तजवीज़ कर दी। एहसन इकबाल को भी मंजूर वसान की तरह ख्वाब दिखाई देने लगे। लीगी रहनुमा का कहना है मसनूई क़यादत बहुत देर तक नहीं चलेगी। PTI की हुकूमत किसी भी वक्त खत्म हो सकती है। 125 दिनों में जो नुकसान हुआ 10 साल में नहीं हुआ। नून लीग में किसी किस्म का पार्टी बहरान नहीं। अयाज सादी को नवाज शरीफ की जल्द जमानत होने का यकीन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पिम्स अस्पताल का बगैर प्रोटोकॉल अचानक दौरा। न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, ENT और इमरजेंसी शोबों का मुआयना। मरीजों को अद्वियात की फराहमी पर इंतजामिया से इस्तफसार किया। ज़ेरे इलाज मरीजों से बातचीत भी की। एक तस्वीर 1000 अल्फाज से बेहतर है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट। तस्वीर में वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साइलीन की दरख्वास्तें सुनते नजर आ रहे हैं। उधर पेशावर में बेघर और मुसाफिर अफराद के लिए कायम शेल्टर होम में सहूलियात के लिए अमली इकदामात। ट्रांसपोर्ट फराहम कर दी गई। खाने पीने के साथ सर्दी से बचाव के लिए हीटर भी लग गए। रेलवे अराजी लीज केस। सुप्रीम कोर्ट ने रॉयल पाम क्लब इंतजामिया तहलील कर दी। तमाम रिकॉर्ड कब्जे में लेने का हुक्म। फॉरेंसिक ऑडिट होने तक क्लब का इंतजाम सुप्रीम कोर्ट के पास रहेगा। लाहौर हाई कोर्ट के तमाम अहकामात भी मुअत्तल। मुकदमात का रिकॉर्ड भी तलब। रेलवे अराजी पर हाउसिंग सोसाइटीज बनाने और ज़रिए अराजी 3 साल से ज़ायद मुद्दत के लिए लीज पर देने पर पाबंदी आयद। साबिक रुकने कौमी असम्बली अली रजा आबदी के कातिल की तहकीकात के लिए कमेटी कायम। सरबराही SSP साउथ पीर मोहम्मद शाह करेंगे। तफ्तीशी टीम जाए वक़ुआ का मुआयना करेगी। जियो फेंसिंग भी कराई जाएगी। करीबी इलाके की मजीद CCTV फुटेजेस हासिल कर ली गई। कराची में गुज़िश्ता शब पुलिस एहलकारों पर फायरिंग का वाकया बाहमी झगड़े का शाखसाना निकला। इब्तदाई तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक जाँ बहक और जख्मी होने वाले एहलकारों को दहशतगर्दों ने निशाना नहीं बनाया। दोनों मुनशियात के अड्डे पर रकम लेने गए थे। ज़ेरे हिरासत जाहिद ने भी एतराफ़ी बयान दे दिया।
अब हेलमेट होगा तो मोटरसाइकिल सवार को पेट्रोल मिलेगा। लाहौर हाईकोर्ट का बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल ना देने का हुक्म, खिलाफवर्जी करने वाले पेट्रोल पंप को सील कर दिया जाए। जस्टिस अली अकबर कुरैशी का फैसला। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान कैदियों के तबादले का मुआहदा तय। सेक्रेटरी दाखिला आजम सुलेमान और बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस ड्रू ने दस्तखत किए। दोनों ममालिक में कैद एक दूसरे के शहरी सजा का बाकी हिस्सा अपने मुल्क में काटेंगे। थॉमस ड्रू कहते हैं मुआहदा दोनों ममालिक में ताउन को मजीद मुस्तहकम बनाएगा। इस्लामाबाद में मुआशी सिफारतकारी कॉन्फ्रेंस। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं इक्तसादी सिफारतकारी के जरिए मुल्की बरामदात बढ़ाएंगे। जदीद मसनूआत की तैयारी के शोबे में सरमायाकारी करनी है। अपनी मसनूआत के लिए नई मंडियां तलाश करनी है। अदायगियों के तवाज़ुन में बेहतरी लानी है। भारत ओछे हथकंडों से बाज ना आया। भारत में पाकिस्तानी सफारतकारों को फिर हिरासा किया गया। भारतीय हुकाम सफारतकारों के घरों में गैस और पानी बंद करने के दर पे पाकिस्तानी हाई कमीशन ने एहतजाजी मुरासला भारतीय दफ्तर खारजा को इरसाल कर दिया। आर्मी चीफ से अमरीकी जनरल ऑस्टर मिलर की मुलाकात। अफगान अमन अमल, दहशतगर्दों के खिलाफ मरबूत कार्रवाई और मौसर सरहदी इंतजाम पर इत्तेफाक। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं पाकिस्तान में देरपा इस्तेहकाम अफगान अमन से इबारत है। सिपा सालार से रूसी सफीर भी मिले। सफीर ने पाक फौज के 10 अफसरान और 2 जवानों को रूसी आला तरीन एजाजात दिए। मुस्तकबिल के मोमारों की एक और कुमक तैयार। द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद का छठा और यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का 5वां कॉन्वोकेशन। 1371 तलबा तालिबात को डिग्रियां और 115 को आला कारकर्दगी पर मेडल्स दिए गए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना है हुकूमत तालीमी मैदान में बेहतरी के लिए संजीदगी से इकदाम कर रही है। दो 2018 कबायली इलाकों के लिए खुशकिस्मती का साल साबित हुआ। कबायलियों को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद होने का मौका मिला। FCR के काले कानून का खात्मा हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में फाटा के इंजमाम का अमल शुरू हो गया। अगले चंद माह में KP असम्बली में कबायली अजला को नुमाइंदगी मिलेगी।